ओम नमो भगवते वासुदेवाय। क्या आप जानते हैं, उपवास का अर्थ केवल जल और अन्न का त्याग करना नहीं होता। जी हाँ, उप यानी समीप और वास यानी रहना। और इस प्रकार उपवास का अर्थ है अधिक से अधिक समय भगवान के साथ या भगवान के समीप रहना। उपवास के दिन अधिक से अधिक समय हमें मन से, कर्म से और वचन से भगवान के समीप रहना चाहिए। अर्थात हमें भगवान के शब्दों, मंत्रों का अधिक से अधिक उच्चारण करने और उनकी कथाओं का श्रवण करने से भी हमारे उपवास का फल हमें मिलता है। चलिए तो शुरू करते हैं श्रावण मास की पुत्रदा एकादशी व्रत कथा। किंतु उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो शीघ्र से ही लाइक और सब्सक्राइब करें, जिससे ऐसे ही प्रमाणभूत तथ्यों पर आधारित एकादशी और अन्य कथाओं को लेकर हम आपके पास आते रहें और आपको श्रवण करवाते रहें। चलिए आज की हमारी श्रावण पुत्रदा एकादशी व्रत की यात्रा का आरंभ करते हैं। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहा जाता है। इस दिन भगवान जनार्दन की श्रद्धापूर्वक पूजा की जाती है। भक्ति पूर्वक इस पर्व को करने से सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। संतान प्राप्ति की इच्छा रखने वालों को यह व्रत अवश्य करना चाहिए। एकादशियों के महात्म्य का आनंद लेते हुए धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, हे प्रभु, ये कल्याणकारी और महापुण्यदायी कथाएं सुनकर मेरे आनंद की सीमा नहीं है और मेरी जिज्ञासा बढ़ती जा रही है। हे कमलनयन, अब आप मुझे श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा सुनाने की कृपा करें। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसके व्रत का क्या विधान है? इसमें किस देवता का पूजन किया जाता है और इस व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है? इसके उत्तर में भगवान कृष्ण ने कहा, हे पांडुपुत्र युधिष्ठिर, श्रावण शुक्ला एकादशी का नाम पुत्रदा है। मैं इसके बारे में एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ, जिसके पढ़ने और सुनने मात्र से वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। आप ध्यानपूर्वक इस कथा को सुनिए। द्वापर युग के आरंभ में महिष्मती नगर में महिजीत नाम का एक प्रतापी राजा राज्य करता था। उसका बहुत बड़ा राज्य था, परंतु कोई पुत्र न होने के कारण राजा महिजीत को राज्य सुखदायक नहीं लगता था। पुत्र प्राप्ति के लिए राजा ने अनेक दान, पुण्य, यज्ञ, हवन आदि उपाय किए, परंतु राजा को पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। वृद्धावस्था आती हुई देखकर राजा अपनी प्रजा के प्रतिनिधियों और विद्वान ब्राह्मणों को बुलाकर कहने लगा, हे प्रजाजनों, मैंने इस जन्म में तो कोई पाप नहीं किया है। मेरे खजाने में अन्याय से उपार्जित किया हुआ धन नहीं है और ना ही मैंने कभी देव मंदिरों, सद्गृहस्थों अथवा ब्राह्मणों का धन छीना है। किसी दूसरे की धरोहर भी मैंने कभी नहीं ली और ना ही प्रजा पर अन्यायपूर्ण कोई कर लगाया है। मैं प्रजा का पुत्र के समान पालन करता हूँ तथा ब्राह्मणों और सन्यासियों को भरपूर दान देता हूँ। यद्यपि न्याय की रक्षा के लिए मैं अपराधियों को दंड देता हूँ, परंतु कभी किसी से घृणा नहीं की। सबको समान माना है। सज्जनों की सदा पूजा करता रहा हूँ। इस प्रकार धर्मयुक्त राज्य करते हुए भी मेरे पुत्र नहीं हैं। इस कारण मैं अत्यंत दुख पा रहा हूँ। इसका क्या कारण है? राजा महिजीत की इस समस्या के निवारण हेतु प्रजा के प्रतिनिधि तथा मंत्रीगण वन में जाकर बड़े बड़े ऋषियों और मुनियों के दर्शन करते हुए किसी विद्वान तपस्वी की तलाश में लग गए। एक आश्रम में उन्होंने एक अत्यंत वयोवृद्ध, धर्म के ज्ञाता, बड़े तपस्वी, परमात्मा में मन लगाए हुए, निराहार, जितेंद्रिय, जितात्मा, जितक्रोध, सनातन धर्म के गूढ़ तत्वों को जानने वाले, धम्मस शास्त्रों के ज्ञाता महात्मा लोमश मुनि को देखा। सबने जाकर लोमेश ऋषि को प्रणाम किया और उनके सामने बैठ गए। उन्हें देखकर ऋषि ने पूछा कि आप लोग किस कारण से आए हैं? आप मुझे अपनी समस्या बताइए। निसंदेह मैं आप लोगों का हित करूँगा। लोमश ऋषि के ऐसे वचन सुनकर सब लोग बोले, हे महर्षि, यद्यपि आप हमारी बात जानने में ब्रह्मा से भी अधिक समर्थ हैं, मगर फिर भी हम अपनी व्यथा कहते हैं। महिष्मतीपुरी के धर्मात्मा राजा महिजीत प्रजा का
पुत्र के समान पालन करता है, परंतु फिर भी वह पुत्रहीन है। हम लोग उसकी प्रजा हैं। अपने राज्य के दुख में हम भी दुखी हैं। हमको पूर्ण विश्वास है कि आपके दर्शन से हमारा हर संकट अवश्य दूर हो जाएगा, क्योंकि महान पुरुषों के दर्शन मात्र से अनेक कष्ट दूर हो जाते हैं। आप कृपा करके राजा के पुत्र होने का उपाय बतलाएं। यह वार्ता सुनकर ऋषि लोमेश ने थोड़ी देर के लिए अपने नेत्र बंद किए और राजा के पिछले जन्म का वृत्तांत ज्ञात कर लिया। लोमेश ऋषि ने स्नेहासिक्त वाणी में कहा, हे महानुभावों, आपका राजा पूर्व जन्म में एक निर्धन वैश्य था। निर्धन होने के कारण इसने अनेक बुरे कर्म किए। वह एक गांव से दूसरे गांव व्यापार के लिए जाया करता था। एक समय ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन मध्याह्न काल के समय, जबकि वह 2 दिन का भूखा प्यासा था, एक जलाशय पर जल पीने गया। उस स्थान पर तत्काल ब्याही गई गाय जल पी रही थी। राजा ने उस प्यासी गाय को जल पीते से हटा दिया और स्वयं जल पीने लगा। इसी पाप के कारण राजा को निपुत्र होने का दुख सहना पड़ा। एकादशी के दिन भूखा रहने से वह राजा तो बने, और प्यासी गौ को जल पीने से हटाने के कारण पुत्रहीनता का दुख भोगना पड़ा है। सब लोगों ने कहा, हे मुनिश्रेष्ठ, राजा के इस पाप के निवारण का कोई उपाय तो होगा, अतः राजा का यह पाप नष्ट हो आप ऐसा कोई उपाय बताने की कृपा करें। लोमेश मुनि ने उत्तर दिया, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पवित्रा एकादशी का व्रत और रात्रि जागरण करें तो पूर्व जन्म का यह पाप नष्ट होकर राजा को अवश्य ही पुत्र की प्राप्ति होगी। लोमेश ऋषि के उपाय जानने के बाद सभी व्यक्ति नगर को वापस लौट आए। जब श्रावण शुक्ला एकादशी आई तो सबने मिलकर ऋषि की आज्ञा अनुसार राजा सहित पुत्रदा एकादशी का व्रत और जागरण किया। इसके पश्चात द्वादशी के दिन इसके पुण्य का फल राजा को दिया गया। उस पुण्य के प्रभाव से रानी ने गर्भ धारण किया और प्रसव काल समाप्त होने पर उनके एक बड़ा तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुआ। अंत में भगवान कृष्ण ने कहा, हे राजन, इस श्रावण शुक्ला एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। अतः संतान के सुख की इच्छा रखने वाले इस व्रत को अवश्य करें। इसके महात्म्य को सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है और इस लोक में संतान सुख होकर परलोक में स्वर्ग को प्राप्त होता है। पुत्रदा एकादशी की पूजा विधि इस प्रकार है। व्रत करने वाले मनुष्य को प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। स्नान इत्यादि कार्यों से निवृत्त होकर भगवान की मंगल आरती करनी चाहिए, अर्थात उसका दर्शन करना चाहिए। आप ऑनलाइन भी मंगला आरती के दर्शन इस्कॉन टेम्पल से कर सकते हैं। उसके बाद तुलसी देवी को जल अर्पित करें, उनकी 3 बार परिक्रमा करें और उन्हें प्रणाम करें। तुलसी देवी की सेवा करने के बाद उनके सामने बैठकर भगवान नाम का जाप अधिक से अधिक करें, जैसे कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय, या फिर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। दिन के समय अधिक से अधिक हरि कथा का स्मरण व श्रवण करें। इस दिन अन्न, फलियां, चावल, दाल इत्यादि का सेवन कदापि ना करें। आप अपनी क्षमता के अनुसार संपूर्ण उपवास कर सकते हैं। आप फल और दूध आदि का सेवन कर सकते हैं। रात्रि को जागरण अवश्य करें। दूसरे दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करके भगवान के पवित्र नामों का जाप करें। तुलसी देवी की सेवा करें। वैष्णव तथा ब्राह्मणों को दान दें, उन्हें प्रसाद वितरण करें और निर्धारित पारण के समय अपना व्रत खोलें। पारण का समय 28 अगस्त को सुबह 5:57 से 8:31 तक है। इसके लिए आप किसी भी अन्न को ग्रहण कर सकते हैं और पुत्रदा एकादशी व्रत का समापन कर सकते हैं। धन्यवाद।
श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। इस तरह की और जानकारी लेने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।